देखने को मिल जाएगी। इन्होंने कितना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किया है, लगभग 4,499 से ज़्यादा इन्होंने ऑडिट प्रोजेक्ट को किए। इन्होंने 68,601 सिक्योरिटी ऑडिट फंडिंग्स इन्होंने निकाले, यानी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारी चीज़ें इनकी हैं। फॉर्मल वेरिफिकेशन स्टैटिक 427 से ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट को वेरीफाइड किया है, ये सारी चीज़ें। और इनका आप देख सकते हैं, ये ट्रस्टेड बाय मार्केट लीडर्स। ये किस किस ये जैसे सैंडबॉक्स हो गया, ट्रोन हो गए, पॉलीगॉन हो गए, इनसाइड पार्टनर, गोल्ड स्नैच, सिकोया, ये सारी चीजें हैं, इन्होंने देख सकते हैं। इन्होंने एक्सचेंजेस के भी ऑडिट किए हुए हैं, बाइनेंस, ओकेएक्स, वो भी इनका इन्होंने करी हुई है। इन्होंने वेब3 लाइक इथेरियम, बीएनबी चेन, पॉलीगॉन, इन सब के लिए करी हुई है। इस ये इनकी पोर्टफोलियो है। इनकी जो प्रोसेस होती है वह कैसे काम करते हैं। सबसे पहले यस, वी रिसीव द सोर्स कोड, राइट। एक्चुअली बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि ओजोन ने अपना सोर्स कोड पब्लिक क्यों नहीं किया, राइट। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम अपनी मेहनत को, जो हमने सालों साल मेहनत करी, 2 साल 3 साल मेहनत करके एक कोड को राइट किया, और उस कोड को अगर हम तुरंत अगर मार्केट में अगर दे देंगे तो तुरंत हमारे जैसा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि लोगों को कॉपी करने में टाइम नहीं लगता है। इतने तो लोग ट्रेंड है ही कि कोई अगर उन्हें कोड मिल जाए तो तुरंत सेम टू सेम बना करके मार्केट में उतार देंगे, तो आपकी जो सालों की मेहनत थी वो तो मिनटों में खत्म हो गई, राइट। इसीलिए जितने भी बड़ी कंपनियां हो, चाहे वो इथेरियम हो, ट्रोन हो, पॉलीगॉन हो, सब लोगों ने पहले अपनी सिर्फ व्हाइट पेपर पब्लिश किया, बाद में उन्होंने कोड को पब्लिश किया। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है लोगों का ट्रस्ट करने के लिए। सो हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन पे तमाम लोगों का भरोसा हो। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी है वो है सर्टिक। ऐसी तो बहुत सारी छोटी मोटी ऑडिट एजेंसी है, बट सर्टिक का एक नाम है, एक ब्रांड है, उनकी एक वैल्यू है। और ये जो ऑडिट करके दे देते हैं उस पे दुनिया का कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर डेवलपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो डेवलपर की टीम है वो बहुत वेल पढ़े हुए लोग हैं। तो जब वो लोग क्या करते हैं कि ये ऑडिट कैसे करती है, पहले क्या करती है, ये सोर्स कोड को लेती है, यानी कंपनी क्या करती है, अपना सारा कोड, ब्लॉकचेन का जितना भी कोड है उसको इनको दे देती है, और बोलती है, एग्रीमेंट करती है कि आप मेरे सोर्स कोड को पब्लिक को नहीं दोगे, आप इसको चेक करो, ठीक है। तो ये पहले रिसीव करते हैं सोर्स कोड को, फिर वो वी शेयर कोड्स, फिर कोड बना बना के देते हैं क्या क्या चीजें हैं आपके बारे में, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस शुरू होती है, फिर रिकमेंडेशन बताते हैं, और फिर वो फाइनल रिपोर्ट को पब्लिक में पब्लिश कर देते हैं। ये इतने सारे प्रोसेस के बाद में आपका ऑडिट आ जाता है। तो जिससे कि दुनिया के लोगों का इस पे भरोसा है, ओजोन ने यहाँ पे अपना कराने का काम किया, ताकि जिन पे भरोसा है लोगों का, वो अगर लिख कर दे तो हमें कोड पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना कोड को पब्लिश नहीं किया। अदरवाइज आप जानते हैं कि आज 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई बंदा हमारी कॉपी नहीं कर पाया, कोई बंदा हमारी कॉपी नहीं कर पाया। क्यों? अगर हम लोग कोड पब्लिश कर दिए रहते या हमारा कोड बहुत आसान होता तो कोई भी इसे कर सकता था कॉपी, लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी सालों की मेहनत है। तो किसी को कॉपी भी करना होगा तो उतनी मेहनत करने पड़ेंगे, उतने साल देने पड़ेंगे। अब देखें, अब ये बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट कैसे होती है, अब इतना पर नहीं जाना चाहूंगा मैं थोड़ी बहुत इसकी और ये चीजें और एक्सपीरियंस से देखे। इतने सारी जो टॉप के जो कॉइन्स ब्लॉकचेन्स देख रहे हैं ना, इसका इन्होंने ऑडिट किया हुआ है। इनके अगर अबाउट में जाएंगे तो आपको इनके इन्वेस्टर्स को देखें। इनसाइड पार्टनर है इनके, सिक्यूया, टाइगर ग्लोबल, कोट है, लाइट स्पीड है, एडवेंचर इंटरनेशनल है, सॉफ्ट बैंक है, गोल्डमैन सैक्स है, बाइनेंस है, कॉइनबेस है, हिल हाउस है, येल यूनिवर्सिटी, ये सब इनके इन्वेस्टर्स हैं, यानी इन लोगों का पैसा इन इस कंपनी में लगे हुए, ये सब इनके पार्टनर्स हैं।
अगर न्यूज़ की बात करें तो दुनिया की जितनी बड़ी, जैसे फोर्ब्स हो गया, कॉइन टेलीग्राफ हो गया, मिड टेक्नोलॉजी रिव्यू, इन सब की आप वो देख सकते हैं, अवार्ड देख सकते हैं। कंपनीज टू वॉच इन 2023, 2023 का इसको अवार्ड मिला हुआ है। ग्लोबल अवार्ड सिल्वर विनर मिला है। फिर टॉप ब्लॉकचेन कंपनी में ग्लोबल इन्वेस्टर, ये सारे लीडरशिप टीम में देखे फ्रेंड्स, इसके ये सारे प्रोफेसर है। प्रोफेसर जॉन्ग शाओ को फाउंडर है, प्रोफेसर ये है, ये सारे के सारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ये सारे लोग इसमें इस सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं। बिजनेस टीम ये है। ये देखें, डायरेक्टर ऑफ डीबी नॉर्थ अमेरिका, डायरेक्टर ऑफ डीबी साउथ कोरिया, इधर इतनी बड़ी एजेंसीज है ये। अच्छा, टीम की बैकग्राउंड एक बार चेक करें। ये देखें, टीम की बैकग्राउंड चेक करते हैं हम लोग। ये इसमें जो डेवलपर्स है वो किस लेवल के हैं। आपको तो आज के डेट में कोई यूट्यूबर आ जाता है जिसे दो अक्षर नहीं है, वो आकर के कुछ भी रिव्यू देके चला जाता है। आप आप किसकी रिव्यू को मानेंगे। ये देखें, इनकी जो टीम है वो येल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सब एक पर एक लोग हैं, हार्वर्ड के लोग हैं, सेंट फ्रांस के, स्टैनफोर्ड के हैं, प्रिंसटन के हैं, पैन के हैं, ड्यूक के हैं, यूनो के हैं। इसके अलावा इनकी बैकग्राउंड गूगल के लोग हैं, इसमें ओरेकल के लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, सिस्को, सैमसंग, चेक पॉइंट्स, ये सारे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो लोग हमारी ऑडिट कर रहे हैं। देखिए क्या है, सर्टिक, क्या लिखा है, सर्टिक यूनाइट्स exceptional talent by sourcing employees from the best universities and companies across the world। ये वैसे जगहों से लोगों को लिया हुआ है। ये कंपनी जिसके लिए ऑडिट करके दे दिया ना माय डियर फ्रेंड्स, वो एकदम बन जाती है हमारे लिए माइलस्टोन। माइलस्टोन। अब आइए, इसके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया। अब यहाँ पे हम लोग ओजोन को चेक करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमें लिखना है ओजोन चेन। ओजोन डाले हम, आ गए। आप मात्र 20 रुपए लगा के अपनी ऑनलाइन दुकान चालू करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब गाइस अगर मैं पहले नंबर पे, क्योंकि इस ओजोन के ऑडिट सर्टिक ने कर रखा है। यहाँ पे देखें, ये देखें, इन्होंने ओजोन कोड ऑडिट हिस्ट्री किया है। इन्होंने 14 फाइंडिंग्स निकाले थे और 14 को इन्होंने रिजॉल्व किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगा कि हमारी केवाईसी भी डन है। केवाईसी भी हमारी कंप्लीट है। यानी दुनिया की एक ऐसी ब्लॉकचेन, और वो भी एमएलएम परफॉर्म कर रही है, उसकी केवाईसी भी डन है। ऑडिट तो छोड़ो, ये सिस्टम दे रही है आपको, ये कॉन्फिडेंस दे रही है। अब हम लोग को देखना क्या है कि इसकी ऑडिट, तो यहाँ पे आप देखेंगे पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आप चेक करें,
ये ओपन हो रहा। इसको हम लोग बड़ा कर लेंगे। हम्म, ये सारे ऑडिट्स हैं, इसको पढ़ें, इसमें बहुत काफी टाइम लगेगा। एक एक चीज को इन्होंने बता दिया हुआ है। हाँ, एक चीज आपको दिखाना था। आपको लग रहा होगा कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हम ओनर हैं, सो इस बात की क्या गारंटी है कि हम सेफ हैं। सो यहाँ पे आप देखें माय डियर फ्रेंड्स, इस सर्टिक ने हमारे लिए क्या कमेंट किया हुआ है। लिखा हुआ है द वैलिडेटर वर्क्स टू मिंट कॉइन एंड डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड्स। वैलिडेटर का काम है कि कॉइन को मिंट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा माइनिंग को, रिवॉर्ड्स को। यूजर्स कैन इजिली स्टेक कॉइन ऑन देयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाया एनी सुटेबल डिसेंट्रलाइज वॉलेट। यानी आप किसी भी सुटेबल डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाइक मेटामास्क हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, इसके थ्रू आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और उसमें कॉइन को स्टेक कर सकते हैं, which is locked for 365 days and cannot be withdrawn either by any Ozone account before locking period। यानी 365 दिन के बाद से पहले, 365 दिन से पहले कोई भी इसे इसे नहीं निकाल सकता है। और आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ लॉकिंग पीरियड इट कैन बी विड्रॉन बाय क्रिएटर्स यूजर्स ओनली। यानी यहाँ पे जो भी फंड आप रख रहे हैं 365 दिन से पहले कोई नहीं निकाल सकता है, ना आप निकाल सकते हैं ना आपके अलावा कोई निकाल सकता है। 365 दिन के बाद केवल और केवल आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएटर्स, और यहाँ पे क्या लिखा, यूजर्स। यानी यूजर्स ही यहाँ पे क्रिएटर है। यानी जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो मैं आपको ओनर दिखा रहा था ना, एक्चुअली इस ओनर को क्रिएटर भी कहा जाता है। राइट। तो यहाँ पे जितने लोग का फंड आप जमा करवा रहे हैं वो आपके जेब में नहीं जा रहा या कंपनी के जेब में नहीं जा रहा, वो कॉइन उसी बंदे के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में है। जैसे मेटामास्क में जिस एड्रेस पे आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वो कहाँ है, वो मेटामास्क में थोड़ी है, वो तो ब्लॉकचेन के एड्रेस पे पड़ा हुआ है। ब्लॉकचेन का एड्रेस है वो उस पे पड़ा हुआ है। सेम एज इट इज जो आपका कॉइन है वो मेटामास्क में या MetaOzoon.io में नहीं पड़ा हुआ है जो इसने स्टेक में लगाया, वो ब्लॉकचेन के कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह से आपका एड्रेस के मालिक आप है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के मालिक आप है। तो ना आपके एड्रेस से कोई 1 रुपया निकाल सकता है और ना ही आपके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से 1 रुपया निकाल सकता है। और यही वजह है कि हमारी जो सिस्टम है वो इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड है, जो कि आज के डेट में कोई कंपनी नहीं दे सकती है। क्योंकि ये सिस्टम बनाई गई है कम्युनिटी बेस्ड। ये कोई बैंक नहीं है जहां आप पैसे देते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक मुझे डबल करके दे देगी। नहीं, ये बैंक है ही नहीं। आप पैसे बैंक में डालते ही नहीं हो, आप तो ब्लॉकचेन पर पैसे डालते हो अपने कॉइन को, और उस कॉइन से हमारी जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, हमारा ब्लॉकचेन चेक कर लेती है कि कितने कॉइन स्टेक है। और जितने कॉइन स्टेक है वो सारे नोट्स में आपस में बात कर लेती है कि आज की टोटल कॉइन स्टेक 1,000 कॉइन है आज के डेट में। तो आज वो 1,000 के हिसाब से 1.5% कॉइन माइन कर देगी, यानी 1,500 कॉइन माइन कर दिया। सॉरी, 1,000 का कितना हुआ, 1,000 का 1.5%, 100 का 1.5, तो 1,000 का 15। सो 15 कॉइन माइन हो गए, और 15 कॉइन को में से 10 कॉइन किसको दे दिया गया, जो जो इस क्रिएटर है उनको दे दिया गया। और 5 कॉइन किसको दे दिया गया, जो उसके रेफरल में जो लोग हैं उनके अपलाइन, उनमें बांट दिया गया।
तो इस तरह से यहाँ पे 1.5% डेली निकलता है, सबको दिया जाए। फिर कल के डेट में ब्लॉकचेन चेक क्या करेगी कि 24 घंटे में कितने कॉइन्स के हो चुके हैं। तो 24 आवर्स जिस कॉइन के हो गए, वो स्टेकिंग में काउंट हो जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि आज फिर 500 कॉइन आ गए, तो टोटल देखेंगे कितना 1500 अभी तक है। 1500 अभी तक आ गए, तो 1500 का 1.5% निकालेंगे और सब में बट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कल के डेट में से इसमें से कुछ कॉइन अनस्टेक हो गए। अब 1500 में से 100-200 अनस्टेक हो गए, 1200 रह गए। तो वो 1200 के ही 1.5% निकालेंगे और सबके सबको माइन होकर के चले जाएंगे। तो ये सिस्टम काम करती है हमारी ब्लॉकचेन की। सो यहाँ पे कॉइन रोटेशन नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। पहले से प्री मिंटेड कॉइन नहीं है कि ये कॉइन रोटेट होंगे। यहाँ पे कॉइन जनरेट होते हैं, कॉइन क्रिएट होते हैं। टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जानना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो घटती है ना, वो नॉलेज की कमी से होती है। आइए अब हम लोग कुछ और जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना।